इतने साल से हमें कोई खतरा नहीं हुआ। हाँ। कोई खतरा नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं। मेरा खुद का बच्चा आर्किटेक्ट इंजीनियर हुआ है इसी भारत में रहकर। हाँ। और इसी भारत में हम नौकरी भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं। इसी भारत से हम अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमें सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं अल्लाह से दुआ करेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाए। बाबरी मस्जिद की क्या बात, बाबर विदेश से आया, उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं। बाबर कौन होता है? बाबर ने आक्रमण करा इस देश पे, उसने लूटा, हमारी दौलत ले गया, हमारी विरासत ले गया। उसको हम अपना आइडल कैसे मान सकते हैं? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और मोहम्मद साहब के नाम से जो मस्जिद धनीपुर में बनेगी उसमें हम लोग चंदा भी देंगे और तमाम देशवासी भी चंदा देंगे। और वो मस्जिद ऐसी मस्जिद होगी कि पूरी दुनिया में ऐसी मस्जिद नहीं होगी जैसी मस्जिद भगवान राम की नगरी में बनेगी मोहम्मद साहब के नाम से। जन्म स्थान पे विराजमान होंगे तो हमको बहुत खुशी होगी और हमने ये संकल्प लिया है कि देवा शरीफ से चादर चढ़ाएंगे और उसके बाद में भगवान राम के दर्शन करने हम पैदल जाएंगे 11 लोग। और वहीं पे अल्लाह के नबी सीस अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ है, उन पे भी चादर चढ़ाएंगे और वहाँ पे भी दुआ मांगेंगे कि देश में अमन और शांति रहे। कि राम मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो पूरी दुनिया में हम लोग इस बात के साक्षी होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि उनको खसाया गया, बनाया गया। आज वहाँ राम मंदिर बनेगा तो इसके हम साक्षी होंगे। अपनी नस्लों से कहेंगे कि हमने भगवान राम का मंदिर हमने अपनी निगाह से देखा है और भगवान राम को विराजमान होते हुए 22 जनवरी 2024 को देखा है। मुसलमान हैं आप, वाकई में क्या दिल से खुश हैं आप राम मंदिर बन रहे हैं? ना मैं क्या अब दिल चीर के दिखाऊं आपको? हाँ। हनुमान जी की तरह, तब आपको यकीन आएगा। हाँ। देखिए, हम अपने घर से सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, किस लिए? हाँ। एक यहाँ पर राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कि ओवैसी जी जैसे लोग हैं, शफीकुर रहमान जी जैसे लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है कि राम मंदिर बन रहा है, तो कह रहे हैं कि भारतीय मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। ऐसा है, उनके साथ गलत होता होगा, हमारे साथ गलत नहीं हुआ है। जब संसद में शफीकुर रहमान ही जब राष्ट्रगान की बात आई तो आप बैठे रह गए। जब राष्ट्रगान को नहीं मानते, जिस वतन को नहीं मानते, मोहम्मद साहब ने कहा जिस वतन में रहो उस वतन की मोहब्बत करो। जब उस वतन को नहीं मानते तो हम तो उनको मानते ही नहीं कि वो असली मुसलमान हो सकते हैं। इनके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते और जो गरीब मुसलमान हैं उनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, केवल इसलिए मदरसे की तालीम लें और केवल ऐसी रह जाएं। जब से ये सरकार मोदी जी की आ गई, जब से उन्होंने कहा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तमाम बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पुलिस की भर्ती निकाली है, उसमें आलिम की डिग्री एक होती है, उसको भी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बच्चे भी पुलिस में जाएं, सुरक्षा में जाएं। कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हाँ। वो मुसलमान के लिए भी सोचती है, हिंदुओं के लिए भी सोचती है। अन्य पार्टियां अभी तक गुमराह बनाए रखी, कोई ऐसा काम नहीं किया ताकि आदमी का मन खुश हो सके। और आज अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे कि धर्म का ध्रुवीकरण किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। आज तक ना धर्म का ध्रुवीकरण करा गया, ना कोई ऐसी बात कही गई कि घर वापसी करें या कोई बात कही, कुछ भी नहीं। बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और यह गरीबी दूर करना। मुसलमान हैं आप, वाकई में क्या दिल से खुश हैं आप राम मंदिर बन रहे हैं? ना मैं क्या अब दिल चीर के दिखाऊं आपको? हाँ। हनुमान जी की तरह, तब आपको यकीन आएगा। हाँ। देखिए, हम अपने घर से सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, किस लिए? हाँ। एक यहाँ पर राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हाँ। किसी भी प्रोग्राम में आने से पहले आदमी तैयारी करता है, जहनी तौर पे तैयार होता है, मेंटली तौर पे तैयार होता है, तब वो आता है। हाँ। यहाँ पर तकरीबन 60% मुस्लिम्स हैं आज, तो वो सब लोग तैयार होकर आए हैं, इसका मतलब वो दिल से राजी हैं। हाँ। अगर आपको यकीन ना आए तो भाई मैं अपना दिल चीर के आपको 22 जनवरी को क्या विशेष करेंगे आप? हम लोग 22 जनवरी को चिरागा करेंगे। अपने घरों पे रहकर हम लोग मंदिर के जो अपने दिए होते हैं, अपने आसपास के जो हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों को हमने सजाने का प्रबंध करा हुआ है। हमारे यहाँ से जो दिए हमको दिए गए हैं और भी हैं, 51 दियों का हम लोगों ने संपर्क कराया हम अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, और अपने जो मोहल्ले के अंदर मज़ारात हैं उनके आगे भी हम लोग दिया जलाएंगे। जो है आज 22 तारीख को विराजमान होंगे और हम तसव्वुफ सूफियानी हैं, सूफी लोग हैं। हम सूफी लोग, तमाम लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि किस तरीके
से भगवान राम का मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा और 22 तारीख को जब उसका उद्घाटन होगा और भगवान राम अपनी जन्म स्थान पर विराजमान होंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। और हमने ये संकल्प लिया है कि देवा शरीफ से चादर चढ़ाएंगे और उसके बाद में भगवान राम के दर्शन करने हम पैदल जाएंगे 11 लोग, और वहीं पे अल्लाह के नबी सीस अलैहिस्सलाम का मजार शरीफ है, उन पर भी चादर चढ़ाएंगे और वहाँ पे भी दुआ मांगेंगे कि देश में अमन और शांति रहे और खुशहाली रहे और भगवान का राम राज हमारे देश में हो जाए। राम राज हो जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी और आपसी भाईचारा बना रहेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता है कि जो भारतीय मुस्लिम है उनके साथ कहीं ना कहीं गलत किया गया है, मतलब मंदिर बना दिया गया है? कभी जहन में ये सवाल तो नहीं आता है? आज तक ऐसा सवाल आया ही नहीं। हाँ। इसलिए नहीं आया कि वहाँ राम मंदिर था, है, रहेगा। हाँ। इसलिए हम बहुत खुश हैं। और दूसरी वाली बात ये कि राम मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो पूरी दुनिया में हम लोग इस बात के साक्षी होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि उनको खसाया गया, बनाया गया। आज वहाँ राम मंदिर बनेगा तो इसके हम साक्षी होंगे, अपनी नस्लों से कहेंगे कि हमने भगवान राम का मंदिर हमने अपनी निगाह से देखा है और भगवान राम को विराजमान होते हुए 22 जनवरी 2024 को देखा है। हम इसके गवाह होंगे। आप तो खुश हैं, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना खुश हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखा, ऐसा है कि हर जगह दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ इंसानी होते हैं, कुछ शैतानी दिमाग के भी होते हैं। तो हो सकता है कुछ शैतानी दिमाग के हों। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको भी सीखने का तरीका दे दे, वो भी उस तरीके से आ जाए। और इमाम हिंद जब कह चुके हैं हम, तो हम उनको अपने इमाम हिंद मानते हैं। और जो लोग और वो बुरा कहते हैं तो उनको हम ये दुआ करते हैं उनके लिए कि वो सही रास्ते पे आ जाएं। आप तो कह रहे हैं अल्लाह से दुआ करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं अल्लाह से दुआ करेंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाए। बाबरी मस्जिद की क्या बात? बाबर विदेश से आया, उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं। बाबर कौन होता है? बाबर ने आक्रमण करा इस देश पे, उसने लूटा, हमारी दौलत ले गया, हमारी विरासत ले गया। उसको हम अपना आइडल कैसे मान सकते हैं? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और मोहम्मद साहब के नाम से जो मस्जिद धनीपुर में बनेगी उसमें हम लोग चंदा भी देंगे और तमाम देशवासी भी चंदा देंगे। और वो मस्जिद ऐसी मस्जिद होगी कि पूरी दुनिया में ऐसी मस्जिद नहीं होगी जैसी मस्जिद भगवान राम की नगरी में बनेगी मोहम्मद साहब के नाम से। क्योंकि ओवैसी जी जैसे लोग हैं, शफीकुर रहमान जी जैसे लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है कि राम मंदिर बन रहा है, तो कह रहे हैं कि भारतीय मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है। ऐसा है, उनके साथ गलत होता होगा, हमारे साथ गलत नहीं हुआ है। जब संसद में शफीकुर रहमान ही जब राष्ट्रगान की बात आई तो आप बैठे रह गए। जब राष्ट्रगान को नहीं मानते, जिस वतन को नहीं मानते, मोहम्मद साहब ने कहा जिस वतन में रहो उस वतन की मोहब्बत करो। जब उस वतन को नहीं मानते तो हम तो उनको मानते ही नहीं कि वो असली मुसलमान हो सकते हैं। आप उनको नहीं मानते? हम ये बात नहीं मानते, हम उनको अपना आइडल नहीं मानते। ओवैसी जी तो बार बार मुस्लिमों के हितों की बात करते, कहते भारत में शोषण किया जाता है मुस्लिमों का। भारत में आज तक शोषण नहीं हुआ है मुसलमानों का। आज इतना IAS, इतना PCS तमाम लोग निकले हैं। इसके बारे में आप देखिए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ न्यायाधीश मुस्लिम नहीं है, जहाँ पे कोई IAS मुस्लिम नहीं है। ये शोषण किस बात का है? शोषण केवल इस बात का होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि गरीब कौम बनी रहे, हम बने रहे। इनके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते और जो गरीब मुसलमान हैं उनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं केवल इसलिए मदरसे की तालीम लें और केवल ऐसी रह जाएं। जब से ये सरकार मोदी जी की आ गई, जब से उन्होंने कहा है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तमाम बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पुलिस की भर्ती निकाली है, उसमें आलिम की डिग्री एक होती है, उसको भी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बच्चे भी पुलिस में जाएं, सुरक्षा में जाएं। तो हम तो बहुत खुश हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी उसमें जा रहे हैं, फौज में भी। आप क्या करोगे 22 जनवरी? 22 जनवरी को मैंने आपको पहले ही बताया कि खुशी तो मनाएंगे ही मनाएंगे, मगर हम सबसे पहले जो है देवा शरीफ जाएंगे, वहाँ चादर पेश करेंगे और वहाँ से फिर हम पैदल यात्रा निकालेंगे। 8 दिन का हमारा समय होगा जो हम पैदल जाएंगे। 11 लोग हम पैदल जाएंगे, भगवान राम की नगरी में जाएंगे, वहाँ दुआ करेंगे और उनसे अपने लिए दुआ उनकी कराएंगे कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारी नस्ल खुशहाल रहे। आपका क्या नाम है? मुजफ्फर इकबाल। इकबाल जी, आप खुश हैं राम मंदिर बन रहा है? बिल्कुल, हमारा अखंड भारत है, हम भारतवासी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भारत है और भारत एकता से चलेगा, ना कि नफरतों से चलेगा। और जो भी हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है और सब भारतवासी खुश हैं इसमें। और मस्जिद भी बनाई गई है, वहाँ मस्जिद को भी जगह दी गई है और मस्जिद बनी है
और वो भव्य मस्जिद बन रही है जो मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत शानदार मस्जिद बनेगी और एक मिसाल पैदा होगी हिंदू मुस्लिम भाई। आपने कहा देश नफरत से नहीं चलेगा, लेकिन कुछ नेता हैं जो बार बार विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। ये तो सियासत है, पॉलिटिक्स है, करते हैं, लेकिन देश जो है वो मोहब्बत से चलेगा और एकता से चलेगा। जब तक हम हिंदू मुस्लिम भाई सब एक नहीं होंगे ये देश जो है टूट जाएगा और देश नफरत में बढ़ जाएगा। और हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक मोहब्बत के साथ रहना है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हम सब जो है वो इस देश की मजबूत मतलब ये कि नींव है, और जब तक ये नींव मजबूत रहेगी तो ये देश भी मजबूत रहेगा। ये तो नहीं है कि भारत के मुस्लिमों के साथ कुछ गलत हो रहा है या उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है? कोई अत्याचार नहीं है, कुछ नहीं है। मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम लोग रह भी रहे हैं, हम लोग बिजनेस भी हो रहे हैं, सब लोग हमारे बढ़िया काम हो रहा है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ओवैसी जी जैसे कुछ मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भारत का मुस्लिम खतरे में है। भारत पिछले साल से हमें कोई खतरा नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं। मेरा खुद का बच्चा आर्किटेक्ट इंजीनियर हुआ है इसी भारत में रहकर, और इसी भारत में हम नौकरी भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, इसी भारत से हम अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब वहाँ पर किसी को जानकारी नहीं, हम बताने जाते हैं मैडम जी। अगर सरकार ने मंदिर बनाया है तो पूरे भारत की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो भव्य मस्जिद बनेगी उसको मुसलमान देखेगा और एक बार झूम उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी मस्जिद बनाई है कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैं अपने देश के लिए, अपने ऐसे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। और 22 तारीख को भी हम लोग खुशी मनाएंगे, जैसे मंदिर के लिए खुशी मनाते हैं ऐसे मस्जिद के लिए हम लोग खुशी मनाएंगे। अच्छा, राम मंदिर जो बन रहा है किसको क्रेडिट देंगे आप? अरे क्रेडिट क्या, हम तो जनता सब खुद सहमत है इसमें, और इसीलिए हम लोग सब लोग खुश हैं। और तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने बहुत हित का करती है। लेकिन जहां राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता है वहां पर बार बार विपक्ष कहता है कि राम मंदिर कोई बीजेपी ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए राम मंदिर बन रहा है। कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वो मुसलमान के लिए भी सोचती है, हिंदुओं के लिए भी सोचती है। अन्य पार्टियां अभी तक गुमराह बनाए रखी, कोई ऐसा काम नहीं किया ताकि आदमी का मन खुश हो सके। गुमराह करने की आप बात कर रहे हैं, अभी जब श्रेय लेने की बात आती है तो संजय राउत जी कहते हैं शिवसेना ऐसी पार्टी जिसने सबसे पहले 1 करोड़ का दान दिया। कांग्रेस कहती है कि ताला तो हमारे टाइम पे खुला था। केवल जुमलेबाजी है, केवल काम करती है केवल भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियां जुमलेबाजी करती है केवल। अच्छा, काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगे, कह रहे हैं काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी असल बात ये एक पार्टी क्या, ये गरीबों की पार्टी है। गरीबों की काम करने के लिए, अंत्योदय के लिए काम करने के लिए, पिछड़ा वर्ग के काम करने के लिए, जो दबे कुचले हैं उनके लिए काम करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियों ने, मैंने रायबरेली को, सरायबस्ती को, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, रायबस्ती है, सरायबस्ती है, आपकी रायबरेली है जहाँ से राजा साहब खुद हमारे रहे, और ये बहुत सारे लोग रहे। मगर उन इलाकों की हालत को अगर आप अपना ये चैनल ले जाएंगी तो देख के दिल रो जाएगा। गरीबी वहाँ कदम चूम रही है ऐसी जगह पे, और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से गरीबी खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक बात जो बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात हकीकत है या फिर केवल बोलते ही बोलते? बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, जो उनका नारा है उससे मैं सहमत हूँ। सहमत की वजह ये है कि उर्दू जुबान को कितनी तरक्की दी, अरबी फारसी को कितनी तरक्की दी, मस्जिदों मज़ारों को कितनी तरक्की दी, वफ वोट को कितनी तरक्की दी, वफ के जो चोर थे उन चोरों को कैसे हटाया, ये सब काम मोदी सरकार में हुआ है, हमारे यहाँ योगी सरकार में हुआ है। तो ये तमाम जो हैं, यानी कौन बुराई करते हैं, बुराई करने के लिए गरीब नहीं होता है, एक किसान नहीं होता है, एक दूध बेचने वाला नहीं होता है, दूध का जो मैन्युफैक्चर करता है वो बुराई करता है। अच्छा, एक चीज कही जाती है कि बीजेपी जो है ना वो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और आज अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे कि धर्म का ध्रुवीकरण किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा।
आज तक ना धर्म का दुर्विकरण करा गया, ना कोई ऐसी बात कही गई कि घर वापसी करें या कोई बात कही, कुछ भी नहीं। बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और यह गरीबी दूर करना है। और बीजेपी केवल गरीबों की दुआ से ही दोबारा सरकार फिर बना लेगी। अच्छा, राम मंदिर के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं या कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, राम मंदिर पे, हाँ। क्योंकि अब मैं हूँ औलादे आदम, उम्मते खैरुल बरा में हूँ। मैं हूँ औलादे आदम, उम्मते खैरुल बरा में हूँ। मेरा आगाज जन्नत है, मेरा अंजाम जन्नत है। क्योंकि मैं इस पवित्र जमीन पे पैदा हुआ हूँ जहाँ मोहम्मद साहब कहते थे यहाँ से मुझे अमन की खुशबू आती है, पैगाम की खुशबू आती है। तो मैं इस जमीन पे पैदा हुआ जहाँ भगवान राम पैदा हुए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यात्रा निकलेगी वो जाएगी और हम सीस अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ पे भी जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सबसे पुराना जिला अगर कोई है, पहले दुनिया जहां बनी वो भगवान राम की नगरी में बनी और वहीं पे सीस अलैहिस्सलाम आए। यानी ये आदम अलैहिस्सलाम की चौथी औलादों में से हैं। तो इसलिए सबसे पहले दुनिया का अगर आगाज हिंदुस्तान में हुआ तो वो अयोध्या से हुआ।